साहित्य आज तक के लखनऊ संस्करण में आप सभी का बहुत स्वागत। और आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। कड़कड़ाती ठंड है, हाड़ कंपा देने वाली अगर ठंड इसे कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन आज जिन कवियों, गीतकार को हमने यहाँ आमंत्रित किया है साहित्य आज तक में, उनके कविताओं में प्रेम भी है, उनके कविताओं में आक्रोश भी है, उनके कविताओं में ऊष्मा भी है तो प्रेम की नरमी भी है। वो इस हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस जबरदस्त ठंड में भी आपके रोंगटे खड़े कर देने का मादा रखते हैं। सभी बहुत वरिष्ठ हैं और सभी की उपस्थिति यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी का स्वागत कीजिए। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर आनंद वर्धन त्रिवेदी जी, मालविका हरिओम जी, प्रेमनाथ मिश्रा जी और मेरे साथ डॉक्टर चेतना पांडे जी हैं। जबरदस्त तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए। किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर की ऐसी ओजस्वी कवियत्री हम चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम की, साहित्य आज तक की इस बेहद विशेष प्रस्तुति की डॉक्टर चेतना, इसका आरंभ आपसे। इस भयंकर सर्दी में, ये कहें कि खून जमा देने वाली सर्दी में, कविता के लिए उपस्थित आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज तक के इस मंच के लिए, साहित्य आज तक के लिए, आज तक के प्रति बहुत सारा आभार व्यक्त करती हूँ कि इस मंच के माध्यम से उन्होंने आप सबसे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। मंच पर उपस्थित सभी मुझसे बड़े हैं, मेरे लिए अभिभावक की तरह हैं। आप सभी को प्रणाम करते हुए और मां सरस्वती की चरण वंदना करते हुए काव्य पाठ की शुरुआत करती हूं। देखें कि एक पक्षी है गौरैया। गौरैया हमारे पर्यावरण से गायब हो रही है। वैज्ञानिक पर्यावरणविद अपने ढंग से इसकी समीक्षा करते हैं कि गौरैया गायब क्यों हो रही है, लेकिन एक साहित्यकार मन, एक रचनाकार मन इस बात को जिस ढंग से सोच पाता है, समझ पाता है, उसे अपने ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। देखें कि चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, अरे किसके खातिर आंगन में गौरैया आए, किसके खातिर आंगन में गौरैया आए, किसके खातिर आंगन में गौरैया आए। और एक देखें, एक चित्र देखें कि हमारा एक भाई, हमारे परिवार का एक सदस्य
जो हमारे देश की सीमा पर तैनात है, हमारी सबकी सुरक्षा संरक्षण के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग करने के लिए तैयार है, एक बार छुट्टियों में आता है, घर परिवार के लोगों को, अपनी नववधु को ये वादा करके जाता है कि अब की छुट्टियों में आएंगे तो इस तरह की योजना है, ऐसे करेंगे, यहाँ चलेंगे, ये कार्य योजना है। फिर ड्यूटी पर जाता है, किसी दिन बिना बताए लौट आता है, लेकिन लौटता है तो किस स्थिति में? 4 पंक्तियों में ये बात कहने की कोशिश करती हूं कि अधूरे सपन लेके लौटे, अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे। लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। और एक मुक्तक और देखें, हमको बनाने वाले लोग अपने ही घर में एक समय के बाद कैसे शरणार्थी हो जाते हैं। हमारी पीढ़ी का ये दोष है, हमारी पीढ़ी की ये तेजी से भागने की जो मनोदशा है, ये इच्छा है, उसके चक्कर में हम उनकी कितनी उपेक्षा कर रहे हैं जिन्होंने हमें बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 4 पंक्तियों में बात देखने की कोशिश करें कि किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत पढ़ने का मन हो रहा है मेरा। स्त्रियों का संघर्ष बार बार कविता में लिखा गया, लिखा जाता है, लिखा जाना भी चाहिए, लेकिन आज मैं उन लड़कों के संघर्ष की कहानी लेके आए हूं, उन नौजवानों की, उन बच्चों की संघर्ष की कहानी लेकर के आई हूं जो परिस्थितियों के हाथ विवश होकर वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। एक गीत पढ़ने की कोशिश करती हूं। गीत विधा के शीर्ष के रचनाकार मेरे अभिभावक द्वय उपस्थित हैं, आप दोनों को प्रणाम निवेदित करते हुए बात कहने की कोशिश करती हूं। के बोए थे सपनों के बीज, बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां, बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां, बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। और बंद देखें कि थोड़ा तुनकता था, थोड़ा कड़ता था, थोड़ा तुनकता था, थोड़ा कड़ता था, बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था, बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था,
क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का, क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का। उड़ता पतंगों पर एक लड़का गांव का, उड़ता पतंगों पर एक लड़का गांव का। अरे थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां। थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। और बंद देखें कि रोपनी में सोहनी में गाकर बताते हैं, रोपनी में सोहनी में गाकर बताते हैं, कैसे पसीने से सोना उगाते हैं, कैसे पसीने से सोना उगाते हैं। क्या क्या लुट जाता है रात पड़े ओले में, क्या क्या लुट जाता है रात पड़े ओले में। बाबूजी क्यों घंटों रोए अकेले में। अरे थाली से झांकने लगी मुरझाई गोल गोल रोटियां, थाली से झांकने लगी मुरझाई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। और लोकगीतों में हम लोग सुनते रहे हैं कि लगा झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता चले गए। बचपन में आप तो कलकत्ता से हो गए तो बचपन में यह बात समझ में नहीं आती थी कि झुलनिया का धक्का ऐसे कैसे लग सकता है कि कोई कलकत्ता पहुंच जाए। लेकिन अब जिंदगी देख के ये समझ में आता है कुछ धक्के का अर्थ क्या होगा शायद। देखें, मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे, मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे। कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे, कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे। एक मीठा वादा जो कर आया पक्का, एक मीठा सा वादा कर आया पक्का। कलकत्ता लाया झुलनिया का धक्का, कलकत्ता लाया झुलनिया का धक्का। अरे भटकाए हमें दर बदर, हर जाई गोल गोल रोटियां। भटकाए हमें दर बदर, हर जाई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। थाली से झांकने लगी मुरझाई गोल गोल रोटियां। कमाल कमाल, आपने हमारी संवेदना को झकझोर दिया। और आप और हम मित्रों दोस्तों, ये संघर्ष सिर्फ रोटी का है और उस रोटी के लिए इंसान क्या क्या करता है, किन किन परेशानियों से तकलीफ़ों से गुजरता है। और आप और हम शायद उस श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जिनकी फसलों पर पाला पड़ता है वही जानते हैं। और ये बहुत ही मर्म स्पर्शी था। बहुत 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 धन्यवाद। जोरदार तालियां डॉक्टर चेतना के लिए। प्रेमनाथ मिश्रा जी विभिन्न इस तरह के मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। वैसे तो आप शिक्षक हैं, विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन
विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर साहित्य सृजन और साहित्य साधना जो आप कर रहे हैं सर, वो वाकई उसके लिए हम आपके आभारी हैं। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य अब आएगा, समरसता का ध्वज धरती से अंबर तक लहराएगा। स्वागत कीजिए मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिववंश अवतारी गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती से मैं प्रेमनाथ मिश्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अवधपुरी के कणकण को नमन करते हुए आप सभी साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और साहित्य आज तक का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि इस विशेष आयोजन से उन्होंने हमें जोड़ा। सबसे पहले अपने आराध्य भगवान राम को 4 पंक्तियों के माध्यम से याद करता हूं और फिर अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूं। भगवान श्री राम वो आदर्श पुरुष हैं जिनसे बड़ा उनका नाम है। जब उन्हें सागर पार करना था तो सेतु बनाना पड़ा, लेकिन उन्हीं के दूत हनुमान और अंगद केवल उनका नाम लेके सागर पार कर गए। तो यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि कर्म निष्काम है काम से भी बड़ा, कर्म निष्काम है काम से भी बड़ा, माँ का हर पाँव है धाम से भी बड़ा, लिख दिया राम का नाम पत्थर तिरे, राम का नाम है राम से भी बड़ा, राम का नाम है राम से भी बड़ा। प्रेम नाम है, प्रेम लिखता हूं और भगवान राम ने भी प्रेम को बड़ा प्रोत्साहित किया, प्रेम की पराकाष्ठा माने जाते हैं। जब सिया ने यह कहा कि हमने जंगल में सोने की हिरणी देखी है, तो उन्होंने उस पर अविश्वास नहीं किया, यह जानते हुए कि हिरण कभी भी सोने हाड़ मांस का ही होगा, सोने का नहीं होगा, लेकिन उनकी बात पर विश्वास करते हुए वो उसके पीछे चले गए। तो प्रेम की बात करता हूं, कुछ छंद सुनते हैं फिर एक गीत सुनाऊंगा। कि प्रेम किया जिसको उसको जब देख लिया तब चैन मिला है, कि प्रेम किया जिसको उसको जब देख लिया तब चैन मिला है, देखते ही उसको मुखमंडल लाल गुलाब समान खिला है, चाह रहे कुछ बोलने को पर अंत में केवल हाथ हिला है, और नहीं कुछ है पगले यह प्रेम तेरे सपनों का किला है, और नहीं कुछ है पगले यह प्रेम तेरे सपनों का किला है, कि प्रेम की बात वही समझे जिसने दिल से दिल जोड़ लिया है, कि प्रेम की बात वही समझे जिसने दिल से दिल जोड़ लिया है, कंटक की परवाह किए बिन फूल गुलाब का तोड़ लिया है, देख रहे प्रिय के सपने अपने सपने सब छोड़ दिया है, प्रेम ने जीवन धार सदा अपने मन माफिक मोड़ लिया है, प्रेम ने जीवन धार सदा अपने मन माफिक मोड़ लिया है, कि हाट बिके न दुकान सजे यह प्रेम कहीं बिकता भी नहीं है, कि हाट बिके न दुकान सजे यह प्रेम कहीं बिकता भी नहीं है, लाख दीवार खड़ी कर दो पर प्रेम कभी रुकता भी नहीं है, जूतम लठ परीक्षण से अब फर्क इसे पड़ता भी नहीं है, सत्य कहा जिसने भी कहा यह प्रेम कभी झुकता भी नहीं है, सत्य कहा जिसने भी कहा यह प्रेम कभी झुकता ही नहीं है, कि प्रेम सिया रघुनंदन का ब्रजनंदन का वृषभानु लली से,
कि प्रेम सिया रघुनंदन का, ब्रजनंदन का वृष भानु लली से, प्रेम चकोर कलाधर कायरु, प्रेम द्विरेफ का फूल कली से। मानक प्रेम के ये प्रतिरूप, करो इन शायद हो असली से। प्रेम से दूर भगे मन तो फिर प्रेम करो बजरंग बली से। प्रेम से दूर भगे मन तो फिर प्रेम करो बजरंग बली से। एक बार बोलिए बजरंग बली की। अब चूंकि भगवान राम का नाम लेने से पहले हनुमान का नाम लेना बड़ा जरूरी होता है, मैं एक गीत सुनाना चाहता हूं। मंच पे दो गीत के शीर्ष पुरुष उपस्थित हैं, पहले उनको नमन करते हुए। मेरा गीत राम राज्य की कल्पना को लेकर है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में पुनर्स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद जो कल्पना है क्या है, वही गीत के माध्यम से सुनते हैं। कि राम अवध में आएंगे तो राम राज्य अब आएगा। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य भी आएगा। समरसता का ध्वज धरती से अंबर तक लहराएगा। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य भी आएगा। सबके अच्छे दिन आएंगे, चहुदिस होगी खुशहाली। सब हाथों को काम मिलेगा, मिट जाएगी बदहाली। मोर मुदित हो नृत्य करेंगे, कोयल पंचम गाएगी। चंचल हिरणी जंगल जंगल निर्भय दौड़ लगाएगी। नन्हा भंवरा वन उपवन में नन्हा भंवरा गीत प्रीत के गाएगा। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य अब आएगा। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य अब आएगा। सबका जीवन सुखमय होगा, मुक्ति मिलेगी तंगी से। सारे पुत्र श्रवण से होंगे, भक्त सभी बजरंगी से। उम्मीदों पर कायम दुनिया, हमको भी विश्वास अटल। गो माता की पूजा होगी, गंगा भी होगी निर्मल। दीप ज्योति से जगमग जगमग, दीप ज्योति से जगमग जगमग सरयू तट हो जाएगा। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य अब आएगा। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य अब आएगा। कि कानूनी ही शासन होगा, अत्याचार नहीं होगा। सत्ता के गलियारों से अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। ठेकेदार धर्म के जो है द्वेष नहीं फैलाएंगे। आडंबर पाखंड सरीखे अवगुण दूर भगाएंगे। अपने धर्म कर्म की रक्षा, अपने धर्म कर्म की रक्षा हर कोई कर पाएगा। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य अब आएगा। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य अब आएगा। सरकारें सुन सुलझाएंगी प्रश्न हमारे बुनियादी। सरकारें सुन सुलझाएंगी प्रश्न हमारे बुनियादी। सच कहने की, सच लिखने की सबको होगी आजादी। सच कहने की, सच लिखने की सबको होगी आजादी। सत्य सदा उद्घाटित होगा सब दैनिक अखबारों से। छुटकारा भी मिल जाएगा प्रायोजित जयकारों से। कभी नहीं सरकारी दावा,
झूठा पाया जाएगा। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य जब आएगा। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य जब आएगा। इस गीत का आखिरी बंद, कि वन जाकर ही प्रभु राम ने, वन जाकर ही प्रभु राम ने जगवालों के दिल जीते। पहले 14 बरस बिताए, अब की 5 सदी बीते। राम राज्य में राज्य हरण का, कि राजभवन से राजहरण का दुष्प्रयास नहीं होगा। लोभ कपट में राम सिया का अब वनवास नहीं होगा। सत्य सनातन धर्म ध्वजा अब युग युग तक लहराएगा। राम अवध में आए हैं तो राम राज्य अब आएगा। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य भी आएगा। समरसता का ध्वज धरती से अंबर तक लहराएगा। राम अवध में आएंगे तो राम राज्य भी आएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की। आखिरी 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि नहीं कुछ कम जरूरी है, नहीं ज्यादा जरूरी है। नहीं कुछ कम जरूरी है, नहीं ज्यादा जरूरी है। अगर है राम सा बनना तो मर्यादा जरूरी है। अगर है राम सा बनना तो मर्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत खूब, बहुत सुंदर। जो कल्पना हम लोग राम राज्य की दोस्तों करते हैं, उसमें हमेशा आपने राजनीतिज्ञों की ओर से ये सुना होगा कि हम नव भारत का निर्माण करेंगे। हमारा ये मानना है कि हमें नया भारत नहीं, हम पुराने भारत में लौट जाएं तो वही हमारा राम राज्य है। और वही सबसे सुंदर एक परिकल्पना भी होती है, अवधारणा भी होती है। अगर हम उस युग में चले जाएं तो वही सबसे सर्वश्रेष्ठ युग था, है और आगे भी रहेगा। बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसी कवियत्री को, एक ऐसी लोक गायिका को जो लोक गीत संगीत को समाज में स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। मालविका हरिओम जी, बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप पढ़ती हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज इस भयंकर सर्दी में वो ऊष्मा और यही मर्यादा है, यही संस्कार है। ये आपने वरिष्ठों की बात मानी, लेकिन मिश्रा जी ने कहा था कि प्रेम कभी झुकता नहीं है। मालविका जी ये कहती हैं कि प्रेम की आपकी हमारी सबकी अलग अलग परिभाषा होती है। किसी के लिए वो कष्ट है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। आप उसे बीमारी भी बताती हैं और फिर कहती हैं कि प्रेम सभी करते हैं और वो भी दवा मानकर। स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राम राम जी। आजकल तो चारों तरफ सिर्फ राम जी ही छाए हुए हैं। और आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर यूथ बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, कि हमारा एक पुराना समय था, दौर था, जब एक दूसरे से अभिवादन करते थे, एक दूसरे को नमस्ते करते थे, तो क्या कहा जाता था? राम राम जी, जय सिया राम। तो उन्हीं से मैं 4 पंक्तियों के साथ शुरू करती हूं कि राम राम सा प्रेम भरा अभिवादन दूजा क्या होगा। राम राम सा प्रेम भरा अभिवादन दूजा क्या होगा। जिस आंगन तुलसी हो वैसा आंगन दूजा क्या होगा। और आप ये सब भी नहीं जानते होंगे कि हमारी कई जगह पर अभी ऐसा भी है कि पुराने घरों में जो माएं हैं या दादी लोग हैं, वो तुलसी के आगे दिया जलाते हैं। तो तुलसी जो है आंगन की शोभा बढ़ाती है। तो राम राम सा प्रेम भरा अभिवादन दूजा क्या होगा। जिस आंगन तुलसी हो वैसा आंगन दूजा क्या होगा। अंत समय में लेकर जिसका नाम सभी को मोक्ष मिले। अंत समय में लेकर जिसका नाम
सभी को मोक्ष मिले, ऐसे अद्भुत राम नाम सा पावन दूजा क्या होगा, ऐसे अद्भुत राम नाम सा पावन दूजा क्या होगा। और मैं इस साहित्य तक के मंच को प्रणाम करती हूँ, बहुत ही भव्य मंच है, और बुद्धिनाथ मिश्रा जी जहाँ पर मौजूद हैं, विष्णु सक्सेना जी, और बड़े अच्छा लग रहा है कि आज सईद जी के संचालन में हम पहली बार इस मंच पर हैं, और बहुत सुंदर मंच। और आप श्रोताओं को सबसे पहले दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि इस भीषण सर्दी में आप लोग यहाँ जिस तरीके से मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि आपके आसपास भी माहौल थोड़ा बढ़िया हो जाए और अच्छा लगे। चलिए मैं कुछ जी पंक्तियों के साथ आपसे जुड़ती हूं कि बीती जो तेरे साथ, बीती जो तेरे साथ वही काम भर की थी, बीती जो तेरे साथ वही काम भर की थी, वरना ये जिंदगी तो फकत नाम भर की थी। बीती जो तेरे साथ वही काम भर की थी, वरना ये जिंदगी तो फकत नाम भर की थी। हम क्या ही सुनाते, हम क्या ही सुनाते तुझे इस दिल की धड़कने, हम क्या ही सुनाते तुझे इस दिल की धड़कने, जब तुझसे मुलाकात महज शाम भर की थी, जब तुझसे मुलाकात महज शाम भर की थी। और चारों तरफ ये आवाज है कि राम आएंगे, राम आएंगे, पर क्या राम अकेले आएंगे, सीता को नहीं लाएंगे साथ में। तो मेरा ये शेर जो है वहां तक पहुंचता और वहां की बात कहता है, आप सुनिएगा कि बीती जो तेरे साथ वही काम भर की थी, वरना ये जिंदगी तो फकत नाम भर की थी। हम क्या ही सुनाते तुझे इस दिल की धड़कने, जब तुझसे मुलाकात महज शाम भर की थी। सीता ने अपने दम से जिसमें जगह बनाई, सीता ने अपने दम से जिसमें जगह बनाई, वो राम कथा राम कसम राम भर की थी, वो राम कथा राम कसम राम भर की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनिएगा चंद पंक्तियां कि बहुत पेचीदा है इंसान होना, बहुत पेचीदा है इंसान होना, कहाँ आसान है आसान होना, बहुत पेचीदा है इंसान होना, कहाँ आसान है आसान होना। और एक शेर आप तक पहुंचाना चाहती हूं, सुनिएगा कि आप तक पहुंचे तो। बहुत पेचीदा है इंसान होना, कहाँ आसान है आसान होना, जुबां होकर भी चुप्पी की विवशता, जुबां होकर भी चुप्पी की विवशता, बड़ा मुश्किल है केवल कान होना, बड़ा मुश्किल है केवल कान होना, जुबां होकर भी चुप्पी की विवशता, बड़ा मुश्किल है केवल कान होना। वो कर पाते नहीं जादू कोई भी, वो कर पाते नहीं जादू कोई भी, जिन्हें आता है बस हैरान होना, जिन्हें आता है बस हैरान होना। और यहाँ देखिए, मैं देख रही हूँ मेरी बिटिया भी आई हुई है और बहुत से लोग हैं मैं जिनको जानती हूँ, मैं सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। सुनिएगा कि नाकाम हसरतों के फसाने हजार हैं। अब मुझे लग रहा है जितना ये सब बैठे हैं इनको मजा आएगा। नाकाम हसरतों के फसाने हजार हैं, लैला है एक और दीवाने हजार हैं। वाह, देखिए वाह वाह हो गई, इनके मतलब की बात है। नाकाम हसरतों के फसाने हजार हैं, लैला है एक और दीवाने हजार हैं, कोई तो लिखो मसलाए दिल की मेरे रपट, कोई तो लिखो, कोई तो लिखो मसलाए दिल की मेरे रपट, बेकार ही इस शहर में थाने हजार हैं, बेकार ही इस शहर में थाने हजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पंक्तियां और पेश करती हूं कि दुनिया ऐसे ही है, हम लोग सोचते कुछ और हैं, कई बार सामने जो लोग होते हैं वो निकलते कुछ और हैं, तो उस पर कुछ सोचा है और लिखा है। सुनिएगा, रंग देखकर दुनिया का यह जाना है, रंग देखकर दुनिया का यह जाना है, हर अपने में छिपा हुआ बेगाना है। रंग देखकर दुनिया का यह जाना है,
हर अपने में छिपा हुआ बेगाना है, जाने कब वो जान का दुश्मन बन जाए, जाने कब वो जान का दुश्मन बन जाए, जिसको दिल ने जान से बढ़कर माना है, जिसको दिल ने जान से बढ़कर माना है, जाने कब वो जान का दुश्मन बन जाए, जिसको दिल ने जान से बढ़कर माना है। कितना है आसान गर्त में गिर जाना, कितना है आसान गर्त में गिर जाना, उतना ही दुश्वार निकल कर आना है, उतना ही दुश्वार निकल कर आना है। और सुनिएगा कि नींद से जगते ही जैसे सपने खोते हैं, नींद से जगते ही जैसे सपने खोते हैं, अपने भी बस उतने ही अपने होते हैं। नींद से जगते ही जैसे सपने खोते हैं, अपने भी बस उतने ही अपने होते हैं। पहले कुछ कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, पहले कुछ कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, फिर हम सारी उम्र नसीबों को रोते हैं, फिर हम सारी उम्र नसीबों को रोते हैं। नींद भी तब आती है जब दिल खुश होता है, नींद भी तब आती है जब दिल खुश होता है, वरना करवट लेने वाले कब सोते हैं, वरना करवट लेने वाले कब सोते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तेरा मेरा जैसा भी याराना था, तेरा मेरा, मैं आप लोगों से तो मुखातिब हूं, लेकिन मैं ये भी देख रही हूं कि साहित्य तक वाले इसको दिखाते कैसे हैं तो उसमें अलग अलग जो है पोर्शन दिखाते रहते हैं। तो उस तरीके से मैं आपके सामने वो पंक्तियां जो हैं पेश कर रही हूं कि तेरा मेरा जैसा भी याराना था, अच्छी बात यही थी बड़ा पुराना था। तेरा मेरा जैसा भी याराना था, अच्छी बात यही थी बड़ा पुराना था। और अब जैसा मौसम है उसको देखते हुए ये पंक्तियां सुनिएगा कि ढाबे पर ले जाकर चाय पिला देते। इस साहित्य तक वाले चाय नहीं पिलाते, मुझे लग रहा है यहाँ सबको चाय मिलनी चाहिए। और आज जिस तरह की ठंडी, चाय पिलवाइए भाई, चाय सबको चाय पिलवा दीजिए। आपके लिए मैंने बात बोली है, तालियां तो बजाइए। आप सबके लिए चाय की बात मैंने मंच से बोल दी है तेरा मेरा जैसा भी याराना था, अच्छी बात यही थी बड़ा पुराना था। ढाबे पर ले जाकर चाय पिला देते, इतना करने में साहिब क्या जाना था ढाबे पर ले जाकर चाय पिला देते, इतना करने में साहिब क्या जाना था। पिछली बार मनाया था मैंने तुमको, पिछली बार याद रखिए, पिछली बार मनाया था मैंने तुमको, अब की बार तो तुमको मुझे मनाना था अब की बार तो तुमको मुझे मनाना था। और प्यार है तुमसे, कितनी बड़ी बात मैं इस मंच से कह दे रही हूं कि प्यार है तुमसे मैंने तो हर बार कहा, प्यार है तुमसे मैंने तो हर बार कहा, ब्रह्म वाक्य यह तुमको भी दोहराना था बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार है तुमसे मैंने तो हर बार कहा, ब्रह्म वाक्य यह तुमको भी दोहराना था। तेरा मेरा जैसा भी याराना था, अच्छी बात यही थी बड़ा पुराना था। और हमारा समय और समाज कैसा है, लोग कैसे सोचते हैं, चीजें क्या हैं, मुझे कुछ पंक्तियां अगर याद आती हैं तो आप तक पहुंचाती हूं कि दर्पण देख सवर गए कितने, दर्पण देख सवर गए कितने, फिर खुद पर ही मर गए कितने दर्पण देख सवर गए कितने, फिर खुद पर ही मर गए कितने। ख्वाबों की खेती को सच के, ख्वाबों की, सर सुनिएगा, दर्पण देख सवर गए कितने, फिर खुद पर ही मर गए कितने। ख्वाबों की खेती को सच के कीट पतंगे चर गए कितने, ख्वाबों की खेती को सच के कीट पतंगे चर गए कितने। प्यार वफा ईमान की बातें, प्यार वफा ईमान की बातें करके लोग मुकर गए कितने। प्यार, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। प्यार वफा ईमान की बातें करके लोग मुकर गए कितने।
फाइलें सब्ज योजनाओं की। फाइलें बहुत आसान शब्दों में है, बात आप तक पहुंचे तो। फाइलें सब्ज योजनाओं की, चूहे रोज कुतर गए कितने। बहुत शुक्रिया। फाइलें सब्ज योजनाओं की, चूहे रोज कुतर गए कितने। और कुर्सी हुई सगी कब किसकी। कुर्सी सगी हुई कब किसकी, बैठे और उतर गए कितने, बैठे और उतर गए कितने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में चलते चलते एक मेरा गीत है, उसका एक ही अंतरा आप तक, ज्यादा नहीं, उसको मैं खींचूंगी, बहुत लोग हैं, पर मेरा मन है थोड़ा सा सुनाऊं कि हमारा जीवन कैसा और ये दौर कैसा चलता है, लोगों दरअसल आपस में किस तरह के रिश्ते हो गए हैं। सुनिएगा। भागती सी जा रही है जिंदगी, भागती सी जा रही है जिंदगी, छूटते से जा रहे हैं पल सभी। भागती सी जा रही है जिंदगी, छूटते से जा रहे हैं पल सभी। तुम सवालों को समय पर छोड़ दो, तुम सवालों को समय पर छोड़ दो, मिल ही जाएंगे किसी दिन हल सभी। भागती सी जा रही, हर कोई हालात से मजबूर है, हर कोई हालात से मजबूर है, जिसको समझो पास वो ही दूर है। हर कोई हालात से मजबूर है, जिसको समझो पास वो ही दूर है। भीड़ में तन्हा खड़े हैं सब यहाँ, भीड़ में तन्हा खड़े हैं सब यहाँ, अब तो जीवन का यही दस्तूर है। जिनके चेहरों पर यहाँ जितनी हंसी, जिनके चेहरों पर यहाँ जितनी हंसी, उतने ही वो दिल से है बेकल सभी। भागती सी जा रही है जिंदगी, छूटते से जा रहे हैं पल सभी। तुम सवालों को समय पर छोड़ दो, मिल ही जाएंगे किसी दिन हल सभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब मालविका जी, बहुत ही सुंदर। और आप सभी से ये निवेदन है कि ब्रह्म वाक्य का आप इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। सर नमस्कार, आप लेट हो गए, इंतजार आपका था, बहुत स्वागत। तो देखिए, नींद भी तभी आती है। आपने बहुत सारी बातें मालविका जी ऐसी कही जिन्हें हमें आत्मसात करना चाहिए, हमारे जीवन में उतारना चाहिए। और एक मनुष्य का चित्रण जो आपने किया वो बहुत ही सुंदर था। हर अपने में छिपा हुआ बेगाना है। बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ डॉक्टर आनंद वर्धन द्विवेदी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, मंच सौंपना चाहता हूं, क्योंकि जिस ओर आज हम लौट रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों के बाद, यानी कि आयुर्वेद, आप उस आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और उस आयुर्वेद पद्धति से हम सभी के दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा अपनी कविताओं से और अपनी चिकित्सीय कौशल से हमारे मन मस्तिष्क को आप ठीक करते हैं। चोटियों की तनी कनाते हैं, झुनझुने तालियां बजाते हैं, गांठे पुरवाइयों की दुखती हैं, लोग हैं चुटकुले सुनाते हैं। बहुत सुंदर सर, स्वागत आपका, आइए। समृद्ध मंच और मेरे प्रिय श्रोताओं,
ठंड बहुत है और इस ठंड में भी आप लोग उपस्थित हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सईद जी ने जिस गज़ल के 2 शेर पढ़ के छोड़ दिया था, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। टोपियों की तनी कनाते हैं, टोपियों की तनी कनाते हैं, झुनझुने तालियां बजाते हैं। टोपियों की तनी कनाते हैं, झुनझुने तालियां बजाते हैं, गांठें पुरवाइयों की दुखती हैं, गांठें पुरवाइयों की दुखती हैं, लोग हैं कि चुटकुले सुनाते हैं। गांठें पुरवाइयों की दुखती हैं, लोग हैं कि चुटकुले सुनाते हैं। हम लहू लुहान सुबह शामों को, हम लहू लुहान सुबह शामों को अस्पतालों में छोड़ आते हैं। लहू लुहान सुबह शामों को अस्पतालों में छोड़ आते हैं। बंद टेसू हैं हवालातों में, बंद टेसू हैं हवालातों में, धुले अचकन के बही खाते हैं। हैं कगारों के हाथ में घोंघे, हैं कगारों के हाथ में घोंघे, केकड़े दांत किटकिटाते हैं और मुंह में अंगीठियों के जल जल कर, मुंह में अंगीठियों के जल जल कर कोयले रोज छटपटाते हैं। टोपियों की तनी कनाते हैं, झुनझुने तालियां बजाते हैं। एक और गजल सुन लें। वजहें बहुत होंगी मगर इतनी सच्चाई है, वजहें बहुत होंगी मगर इतनी सच्चाई है, गो चांदनी ने रेत की नदियां बहाई है। वजहें बहुत होंगी मगर इतनी सच्चाई है, गो चांदनी ने रेत की नदियां बहाई है। घूमते कितने निकम्मे प्रश्न आवारा, घूमते कितने निकम्मे प्रश्न आवारा, दाह से ये जिंदगी जिनके फफाई है। फफाई एक हमारे पूर्वांचल गोरखपुर के पास का शब्द है। दूध जब उबलता है तो उसको फफाना कहते हैं। वो उस फफाने क्रिया से फफाई लिया है। देखिए, घूमते कितने निकम्मे प्रश्न आवारा, दाह से ये जिंदगी जिनके फफाई है। बेईमानी से सुलह करते हैं कोई और, बेईमानी से सुलह करते हैं कोई और हिरासत में गलत आती कलाई है। बेईमानी से सुलह करते हैं कोई और हिरासत में गलत आती कलाई है। आंकड़ों में लिख गए हैं फिर से वो भरपेट, आंकड़ों में लिख गए हैं फिर से वो भरपेट, भूख से ही भूख जिनकी छटपटाई है। जिन पे है इल्जाम खेमों की अवज्ञा का, जिन पे है इल्जाम खेमों की अवज्ञा का, उनकी सीढ़ी पर लगाई गई काई है। जिन पे है इल्जाम खेमों की अवज्ञा का, उनकी सीढ़ी पर लगाई गई काई है। घूमते कितने निकम्मे प्रश्न आवारा, दाह से ये जिंदगी जिनके फफाई है। एक दो शेर और देखें। था जिन्हें दायित्व सूरज को उगाने का, था जिन्हें दायित्व सूरज को उगाने का, रोशनी की फाइलें उसने दबाई है। था जिन्हें दायित्व सूरज को उगाने का, रोशनी की फाइलें उसने दबाई हैं। और चींटियां आई थी जो हक मांगने उनको, चींटियां आई थी जो हक मांगने उनको, दे के बहलाया गया कुल्फी मलाई है। चींटियां आई थी जो हक मांगने उनको,
दे के बहलाया गया कुल्फी मलाई है। और यहाँ बुद्धनाथ जी, विष्णु सक्सेना जी, आप सब लोग हैं, आप लोगों के सामने एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। सुने, गीत सुने। पाँव में संभावनाओं के, पाँव में संभावनाओं के गड़ गए हैं कांच के टुकड़े। पाँव में संभावनाओं के गड़ गए हैं कांच के टुकड़े। सेकती हैं धूप सब बहसें, सेकती हैं धूप सब बहसें, चुगलखोरी करें सन्नाटे। सेकती हैं धूप सब बहसें, चुगलखोरी करें सन्नाटे। चापलूसी में लगी खबरें, सुलहनामे मारते चांटे। तिकड़मी गोरी हवाएं अब, तिकड़मी गोरी हवाएं अब पहनकर बघनक निकलती हैं। तिकड़मी गोरी हवाएं अब पहनकर बघनक निकलती हैं। उड़ रहे विस्फोट में क्षितिजों के समूचे जिस्म के चिथड़े। सेकती हैं धूप सब बहसें, चुगलखोरी करे सन्नाटे। चापलूसी में लगी खबरें, सुलहनामे मारती चांटे। तिकड़मी गोरी हवाएं अब पहनकर बघनक निकलती हैं। उड़ रहे विस्फोट में क्षितिजों के समूचे जिस्म के चिथड़े। पाँव में संभावनाओं के गड़ गए हैं कांच के टुकड़े। सुने दूसरा चरण। खेलते हैं हाथ फुलझड़ियां, खेलते हैं हाथ फुलझड़ियां, लिख रहे हैं व्याकरण तोते। खेलते हैं हाथ फुलझड़ियां, लिख रहे हैं व्याकरण तोते। बैठ बंदनवार के घर पर, टुकड़खोरी में लगे खोते। खेलते हैं हाथ फुलझड़ियां, लिख रहे हैं व्याकरण तोते। बैठ बंदनवार के घर में, टुकड़खोरी में लगे खोते। एक झूठे हलफनामे के द्वार का दरबान है मौसम। एक झूठे हलफनामे के द्वार का दरबान है मौसम। और ढोए पेड़ों ने वजन इतने, हो गए जंगल सभी कुबड़े। क्षमा याचना से। मंच पर घंटा घरों के बुर्ज, क्षमा याचना से। मंच पर घंटा घरों के बुर्ज, पड़ी हैं नेपथ्य में घड़ियां। मंच पर घंटा घरों के बुर्ज, पड़ी हैं नेपथ्य में घड़ियां। भंगिमा पढ़ शामियानों की शब्द बिछवा, भंगिमा पढ़ शामियानों की शब्द हैं बिछवा रहे दरिया। मंच पर घंटा घरों के बुर्ज, पड़ी हैं नेपथ्य में घड़ियां। भंगिमा पढ़ शामियानों की शब्द हैं बिछवा रहे दरिया। अभी तक लौटे न गोताखोर, बुद्धनाथ जी, अभी तक लौटे न गोताखोर, गए थे जो मोतियों के देश। अभी तक लौटे न गोताखोर, गए थे जो मोतियों के देश। बाट उनकी जो हना अव्यर्थ, बाट उनकी जो हना अव्यर्थ, ढूंढते हैं आइए गुदड़े। पाँव में संभावनाओं के गड़ गए हैं कांच के टुकड़े। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पाँव में संभावनाओं के गड़ गए कांटे। वाह, जोरदार तालियों के साथ। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी को, डॉक्टर बहुत धन्यवाद सर। और उतने ही बड़े कवि, लेकिन आपने कहा सर प्रशासनिक कवि,
तो स्वागत कीजिए जी अखिलेश मिश्रा, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी का। आप जितने सख्त अधिकारी हैं उतने ही नर्म हृदय कवि हैं। आप जितने कठोर निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं उतनी ही संवेदना के साथ आप अपने राज्य, अपने देश की जनता यानी कि आप और हमें देखते हैं और हमारे लिए बनाई जा रही योजनाओं को मूर्त रूप देने का जिम्मा अगर किसी पर है तो वो आप पर है। और डॉक्टर मिश्रा के जो किस्से हैं, कविता पाठ तो है ही, लेकिन उनके जो किस्से हैं वो बड़े मज़ेदार होते हैं और वो जो अपने अनुभव सुनाते हैं वो अनुभव भी कविता की ही तरह हमें लगते हैं। बहुत सारे अनुभव हैं, मैं शेयर करना चाहता था सर उससे, लेकिन कब तलक झुटलाओगी एकाकीपन को, कब तलक भरमाओगी भीगे नयन को, कब तलक छुप छुप के रोएगी ये तकिया, कब तलक फुसलाओगी नादान मन को। स्वागत सर आपका। धन्यवाद अंसारी भाई। जिस खानदान से आपने बात खत्म की द्विवेदी जी, मैं वहीं से शुरू करने की कोशिश करता हूं। हम लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं और किसी शायर ने हम लोगों के बारे में लिखा कि घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे, घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ने मिला। बहुत तलाश किया, तो उनमें से एक आदमी निकाल के आपके सामने खड़ा करता हूं और बातचीत से अपनी बात शुरू करता हूं कि रोटी हम 26 जनवरी भी मना रहे हैं, हम राम राम भी कर रहे हैं, हम इस ठंड को भी आनंद ले रहे हैं और इस चारों तरफ आने वाली म्यूजिक और लाइट का ही मजा ले रहे हैं। इनको मिला जुला के कुछ पंक्तियां रखता हूं आपके सामने कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, और गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, आया था शहर गांव की दुकान बेचकर, आया था शहर, आया था शहर, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां, गांव की दुकान बेचकर। हम लोग नगर पालिका रोज साफ करती है, आप देखते होंगे उसके पीछे की कहानी कि गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। और ये शेर ले जाइए कि छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर, नाचे है तवायफ, नाचे है तवायफ कई कई अरमान बेचकर, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। और कुछ शेर आप भी ले जाइएगा कि अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेगा, अखबार खरीदो सभी 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 रद्दी में बिकेगा, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। और तमाम लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हम मंदिर की बात करते हैं। जब वो लड़ाइयाँ चल रही थी तब मैंने एक शेर लिखा था कि अब्दुल्ला बुखारी हो, ये ठाकरे हो तो गड़िया, अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो गड़िया, करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर, करते हो सियासत खुदा खुदा भगवान बेचकर। और एक शेर ये ले जाइए कि मुंशी, वकील, अहलमद, ये हाकिम और पेशकार, कुछ लोगों को ये सब समझ नहीं आ रहे। ये सारे जानवर जो है, सारे जीव पाए जाते हैं अदालतों में, तो कभी किसी ने मुकदमा लड़ा हो तो इनको पहचानते होंगे। एक शब्द आएगा फरमान, जिसका मतलब होता है ऑर्डर होना। पंक्तियां ले जाइए कि मुंशी,
वकील, अहलमद, ये हाकिम और ये पेशकार, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर, हिस्सा बटेगा सब में, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर। और शेर यूं कहा कि चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। जब इतनी ठंड पड़ती है तो हमें याद आता है कि लोगों के पास कंबल नहीं है, घर नहीं है। चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर। रोटी खरीद लाया था ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। चूंकि माहौल राममय है, इसलिए आइए थोड़ा सा उस स्तर भी चलते हैं। अभी आपने कहा कि सीता की बात की कि सीता को क्या नहीं ले आएंगे राम। हम सब अयोध्या जाना चाहते हैं। आज जितनी भीड़, अगर सबको कहा जाए अयोध्या चले जाइए तो आप अयोध्या नहीं जा सकते इसमें, क्योंकि बहुत प्रोटोकॉल है, बहुत सिक्योरिटी है। तो जो गांव का आदमी जो चल के पैदल अयोध्या के बाहर खड़ा है, उसकी पंक्तियां, उसके हृदय की 4 पंक्तियां मैं आपके रखता हूं उसके सामने कि राम के धाम की, राम के नाम की, राम के धाम की, राम के नाम की एक पावन घड़ी यदि मिले शाम की, तृप्ति भी पाएंगे प्यास ले जाएंगे, तृप्ति भी पाएंगे प्यास ले जाएंगे। राम दर्शन बिना सांस किस काम की, राम दर्शन बिना सांस किस काम की। बचपन से दादी की कहानियों में राम को सुना है, लेकिन आज इतनी बड़ी घटना हुई तो राम समझ में आए कि राम हैं कुछ और राम के अस्तित्व को जी रहे हैं। 4 पंक्तियां छोटी सी और रखता हूं कि एक कहानी यहां एक अभिराम की, एक कहानी यहां एक अभिराम की, है जुबानी सुनी जो बिना दाम की, है जुबानी सुनी जो बिना दाम की। सूर्य जो अस्त था, राम सूर्यवंशी हैं, सूर्य जो अस्त था वो सियासत में था, सूर्य जो अस्त था वो सियासत में था। सूर्य अब उग रहा जय सिया राम की, सूर्य अब उग रहा जय सिया राम की। एक, चाहे जितनी भी डेमोक्रेसी हो, चाहे जितना भी राजतंत्र हो, कोई ना कोई पागल जरूर उसमें होता है जो हमेशा एक प्रश्न राज सत्ता के विरुद्ध खड़ा करता है। मैं आपको अयोध्या की गलियों में ले चलता हूं। अयोध्या से में राम वापस आए हैं और एक पागल सा व्यक्ति चारों तरफ घूम रहा है। वो इस बात के लिए पागल है कि आखिर ऐसी घटना घटी क्यों। उसने एक प्रश्न खड़ा किया इस रामचरितमानस के इतिहास पर और रामचरितमानस की कहानी पे। इसको कविता के रूप में लीजिएगा, धर्म पर मत ले आइएगा इसे। कि पतिव्रता थी सीता, उसका कहना था कैकेयी ने 2 वचन मांगे कि भरत को राज्य दे दिया जाए और राम को वन जाना पड़े। लेकिन दोनों वचनों की देने की जो परंपरा थी, जो क्रम था, भरत को पहले शायद राजा बना दिया जाता तो राम न जाते। उसने एक प्रश्न किया, वो प्रश्न आपके सामने रखता हूं, वो जवाब आपसे लेना चाहता हूं कि
पतिव्रता थी सीता, धर्म निभाना था। पतिव्रता थी सीता, धर्म निभाना था। लक्ष्मण क्यों वन गए, राम को जाना था। लक्ष्मण क्यों वन गए, राम को जाना था। लोगों ने पूछा लक्ष्मण चले गए तो क्या हो गया? कहा आज इतिहास कुछ और होता, आज वो नहीं होता जो इतिहास हमारे सामने दिखाई दे रहा है। पंक्तियां सुनिएगा कि भरत शत्रुघ्न निहाल में थे। भरत और शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न निहाल में थे, जब कैकेयी ने वचन मांगा। भरत शत्रुघ्न निहाल में थे, जब कैकेयी ने वचन मांगा। मां कौशल्या की ममता, आंचल का सूनापन मांगा। आंचल का सूनापन मांगा। माना कि उर्मिल का आलिंगन, माना कि उर्मिल का आलिंगन तुमने नहीं चुना होगा। पर मातु पिता का करुण रुदन, क्या तुमने नहीं सुना होगा? क्या तुमने नहीं सुना होगा? भाई से पहले, भाई से पहले, भाई से पहले पुत्र तुम्हें बन जाना था। लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण वन क्यों गए, राम को जाना था। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि लक्ष्मण होते तो शायद कहानी दूसरी होती, क्योंकि राम का प्राण चला गया, कैकेयी विधवा हो गई, तीनों पत्नियां विधवा हो गई, तीनों माताएं विधवा हो गई, और राम होते तो शायद ऐसा न होता। उस तर्क दे रहा है वो पागल सा आदमी कि थे राम बहुत प्रिय थे राम बहुत प्रिय दशरथ के, तो तुम प्रतिबिंब थे भैया के। थे राम बहुत प्रिय दशरथ के, तो तुम प्रतिबिंब थे भैया के। तो कोप भवन में मृत्यु पूर्व, हाँ निकट ही होते शैया के। हाँ निकट ही होते शैया के। थे पुत्र विरह से व्याकुल नृप, थे पुत्र विरह से व्याकुल नृप, तुम आलिंगन में कस लेते। थे पुत्र विरह से व्याकुल नृप, तुम आलिंगन में कस लेते। तो काल पराजित हो जाता। शेषावतार थे डस लेते, शेषावतार थे डस लेते। तीनों माँ का, तीनों माँ का, तीनों माँ का सिंदूर बचा ले जाना था। लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण वन क्यों गए, राम को जाना था। एक व्यक्ति ने कहा कि रक्षा करने के लिए गए थे, राम अकेले कैसे जाते, सीता के साथ जा रहे थे, उनकी रक्षा की जानी थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में 16 श्लोकों में एक बात कही गई है कि सीता ने ऐसा मर्म वचन बोला जिसको हम तिरिया चरित्रम पुरुष से भाग्यम से जोड़ सकते हैं, जिसके कारण राम का, लक्ष्मण का मस्तिष्क जो है कुछ और सोचने लगा और कुछ और हो गया। पंक्तियां सुनिएगा, ज्यादा खोल के बातें नहीं कही जा सकती। पंक्तियां सुनिएगा कि मारीच बड़ा मायावी था, माना कि नहीं पहचाने तुम। मारीच बड़ा मायावी था, माना कि नहीं पहचाने तुम। पर मृग मानव का वध कर दे, ये वृथा तर्क क्यों माने तुम। ये वृथा तर्क क्यों माने तुम। सीता ने एक तर्क दिया
कि मारीच के पीछे राम गए हैं और ऐसा ना हो कि मारीच राम की हत्या कर दे। लक्ष्मण ने कहा कि मारीच राम को बचाने वाले तो राम तो खुद ही इतने शक्तिशाली हैं, उन्हें मैं क्या बचाऊंगा। सीता ने कहा तुम्हारे मन में खोट आ गया, ऐसा प्रतीत होता है। तुम चाहते हो कि राम की मृत्यु हो जाए, तुम चाहते हो 14 वर्ष हम दोनों साथ में आ रहे हैं, तुम चाहते हो हम लौटे तो मर्यादा के कारण हमें दोनों साथ में मिल रहना पड़ेगा, तो तुम राज्य भी चाहते हो और तुम पत्नी भी चाहते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्लोकों में लिखा हुआ है वाल्मीकि, वहां से मैं पंक्तियों में खाली ढाल रहा हूं। फिर से सुनिएगा कि मारीच बड़ा मायावी था, माना कि नहीं पहचाने तुम, पर मृग मानव का वध कर दे, ये वृथा तर्क क्यों माने तुम, ये वृथा तर्क क्यों माने तुम, ये वृथा तर्क क्यों माने तुम, ये वृथा तर्क क्यों माने तुम हार गए, तुम हार गए, तुम हार गए, रावण का ताना बाना था, लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था, लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। और लक्ष्मण की परिभाषा क्या है कि धीर वीर निर्भीक विकल, तुम राम चरण के अनुरागी, धीर वीर निर्भीक सरल, तुम राम चरण के अनुरागी, उर्मिला तो उर में बसती है, हाँ तुम प्रसिद्ध हो वैरागी, हाँ मातु पिता की सेवा का सौभाग्य नहीं तुम जी पाए, पर भातृ प्रेम के कारण जग में राम पताका लहराए, राम पताका लहराए, भाई थे तुम, भाई थे तुम, भाई थे तुम, भाई का फर्ज निभाना था, इसीलिए लक्ष्मण तुमको वन जाना था, इसीलिए लक्ष्मण तुमको वन। लेकिन वो पागल सा व्यक्ति बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ, आज भी उसको समझ में नहीं बात आती। वो प्रश्न यही खड़ा करता है कि पतिव्रता थी सीता, धर्म निभाना था, लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने शुरुआत की थी, देखिए अंत बिल्कुल उससे अलग उन्होंने किया और यही इनकी पहचान है। लेकिन बहुत तलाश किया मगर कोई आदमी ना मिला। कमाल है सर। वो एक ऐड देखते होंगे आप, डाकिए वाला, वो बड़े बड़े डेजिग्नेशन बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब घर का पेंट बदलता है तो वो सलाम ठोक कर देकर जाता है। याद आया आप लोगों को? कटाक्ष आपने किया सर। और हमें ये लगता है डॉक्टर मिश्रा कि अगर हर वो अधिकारी, वो प्रशासनिक अधिकारी या वो व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर बैठा हुआ है जिसके पास न्याय करने की शक्ति है, अगर वो संवेदनशील हो, वो कवि हो, वो लेखक हो और वो इतना मुखर हो और उसमें इतनी शक्ति हो कि अपने ही लोगों के विरुद्ध, अपने ही प्रशासन के विरुद्ध और वहां व्याप्त भ्रष्टाचार पर वो आवाज उठा सके, उस पर कटाक्ष कर सके। आपने कहा था हिस्सा बटेगा सभी को, इसके लिए साधुवाद सर, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। दो ऐसे विद्वान, ऐसे कवि, लेखक हमारे साथ हैं जिनकी उपस्थिति किसी भी मंच को बहुत बड़ा बना देती है और मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को आमंत्रित करूंगा। 4 दशकों से दोस्तों, 4 दशकों से भारतवर्ष के, दुनिया भर के विभिन्न मंचों पर ये अपनी उपस्थिति की अमिट छाप छोड़ते रहे हैं और जहां खड़े हो जाते हैं बस वहां
लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, उनके दिल को झकझोर देते हैं। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई बहा ले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। वाह वाह, कमाल है सर, स्वागत है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों से तमन्ना थी कि सईद भाई कभी हमारे प्रोग्राम की एंकरिंग करें। टीवी पे देखता था तो बहुत सीधे सादे लहजे में समाचार पढ़ना, कहीं कोई चीख पुकार नहीं, तो आज वो तमन्ना पूरी हुई। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस माइक पे बुलाया। ये मेरा सम्मान है सर कि आप जैसे विद्वान और आप सभी मंचासीन विद्वानों कवियों के साथ मैं बैठा हूं। मैं बिल्कुल इस योग्य नहीं हूं और मैंने ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी से क्षमा भी मांग ली थी। कोई त्रुटि, कोई कहीं कुछ गलती हो तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। देखिए, हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हमको ये जो पीछे बैंड बज रहा है इससे भी जूझना है, इधर से भी आवाज आ रही है उससे भी जूझना है, और ये तभी जूझ सकते हैं कि जब आपकी तालियां खूब अच्छी खासी मिले हमको। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात दबे पांव चली आती है। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। एक मुक्तक पढ़ रहा हूं। आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, धूप के होंठ पे पानी की बदलियां धर दी। हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। आपने जून के मौसम में सर्दियां कर दी, आपने जून के मौसम में सर्दियां कर दी। एक मुक्तक और पढ़ता हूं, और हमारे अग्रज आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी यहां बैठे हैं, उनके चरणों में आज का काव्य पाठ सौंपता हूं। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं। आपकी दुआएं चाहिए मुझे। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। मैं जानता हूं सर्दी बहुत है और आप तालियां बजाने में आपको भी हम लोग परेशान, तो आप भी परेशान होंगे, लेकिन अगर दोनों तरफ से काम ठीक ठीक हो जाए तो ये सर्दी दूर हो सकती है। ये डिटोरिएशन का युग है। नौजवान पीढ़ी यहां बैठी है, कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाता हूं एक। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है। उन नौजवान दोस्तों के लिए सौंप रहा हूं जो अपने बुजुर्ग माँ बापों से कहते हैं कि खामोश हो जाइए, बहुत ज्यादा बोलते हैं आप इन दिनों, आपको कम बोलना चाहिए। उनको सौंपता हूं चार पंक्तियां।
बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। मेरी बात अच्छी और अच्छी लगे तो सबकी तालियां चाहिए, ना अच्छी लगे तो खामोश रह जाना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पर लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। मेरे नौजवान दोस्तों, दिल का एक छाला और फोड़ता हूं आपके बीच में। लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। एक गीत पढ़ता हूं आपके बीच में, और वो गीत आपका साथ चाहेगा। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। सब बजाइए, देखिए मजा आएगा। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। ये पंक्ति मैंने यूं ही लिख दी थी, लेकिन सच बता रहा हूं आपको, जिस दिन मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय नीरज जी ने मुझसे कहा कि विष्णु तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है, मैंने कहा दद्दू आप बहुत बड़े हैं, आप बताइए इसका अर्थ। तो उन्होंने कहा कि इस पूरी की पूरी पंक्ति में गीता का तर्जुमा हो गया है, अनुवाद है। इसमें लिखा है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करेंगे, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे, एक न एक दिन आपका दिल तोड़कर आपकी आंखों में आंसू देके जरूर जाएगा। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। अब मेरे साथ सफर करिएगा कि कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो, एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। पूरी जिंदगी की फिलॉसफी एक पंक्ति में बताता हूं दोस्त। पा जाओगे सब कुछ खुद को, पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे,
गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों, जिनको लिखने के बाद मैं कई दिनों तक महकता रहा। वो खुशबूदार बंद आपको सुनाता हूं कि नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे। उज्जैन के एक बहुत अनाम से शायर हैं रमेश सोज साहब। शेर उनका बहुत बड़ा है। अगर शेर बहुत बड़ा हो तो तालियां उनके खाते में जानी चाहिए। सुना मैं इसलिए रहा हूं कि मेरे इस गीत से थोड़ा सा रिजम्बल कर रहा है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। तालियां गलत जगह बजा दी आपने, तालियां अब बजानी है आपको कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए एक तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहां चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। नौजवान दोस्तों, जीवन में कभी नाउम्मीद मत होना। मेरा दावा है आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव रहिए बस। सपने अपने हो जाएंगे, सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल, एक बार हाथ ऊपर करके बजा दीजिए। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। फसल यादों की बोगे। फसल यादों की बोगे। वाह 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 वाह। आपकी फरमाइश नहीं, पूरी जरूर अवश्य करेंगे सर। वो शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। हम समय ज्यादा हो जाएगा। नहीं अवश्य अवश्य। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। देखिए, समय का भी ध्यान रखिएगा। जिसने समय की कद्र नहीं की, समय फिर उसकी कद्र नहीं करता। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा। दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी। दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी। तुम्हारे हाथ से मैं एक दिया जलाऊंगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णु सक्सेना। सक्सेना जी ने जो नसीहत हम लोगों को दी है, हमें लगता है कि वो आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या की ओर आपने हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। और ये हर घर की समस्या है दोस्तों। हर व्यक्ति की, हर माता की, हर पिता की ये समस्या है। और ऐसा नहीं है सर कि हम लोग उससे दुखी नहीं हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा आगे बढ़ना सिखाया है कि अब हम घर बार देश छोड़कर विदेश तक चले जाते हैं। और पहले तो माता पिता खुद उसके लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं, और जब हम लौटना चाहते हैं तो चाहकर भी नहीं लौट पाते। मुझे लगता है कि हर युवा की जो यहाँ पर उपस्थित है उसकी यही कहीं ना कहीं कहानी। और मेट्रोज में, बड़े शहरों में तो हर घर में यही कहानी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, जिस शहर में मैं रहता हूँ
वहाँ पिछले कुछ वर्षों में 4 या 5 ऐसी घटनाएं हुई कि बच्चों के पहुंचने से पहले माता पिता का देहांत हो गया और विदेश में रहने वाले बच्चे जब 3 दिन 4 दिन संपर्क नहीं हो पाया और उन्होंने घर का दरवाज़ा तोड़वाया तो माँ या पिता का शव वहाँ पर पड़ा मिला। तो ये बेहद गंभीर है सर, बहुत मार्मिक है और हमें लगता है कि ये इस पर आपको और हमें सबको विचार करना चाहिए। आज के हमारे इस संगोष्ठी के अध्यक्ष वो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। इस योग्य बिल्कुल नहीं हूं कि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी के सम्मान में भी कुछ शब्द मुझसे निकल पाएं, लेकिन एक बार फिर से वही कहूंगा कि आपकी उपस्थिति ही हम सबको हौसला देती है, हम सबको सुनने के लिए प्रेरित करती है और दशक से आप मंचों की शोभा बढ़ाते आए हैं। आपके बिना इस तरह के मंच अधूरे होते हैं। समय कम है फिर भी सर, कोसी गाती कमला गाती काली गाती है, नदियों के संग धरती की हरियाली गाती है। फागुन के दिन 4 और बाकी दिन सावन के, ले देकर हिस्से में आया, यही बुझावन के अपना दुख है 12 मासा, सुख तो राती। बहुत स्वागत सर आप। यहाँ से वहाँ तक जितने दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। साहित्य आज तक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ पर कविता नहीं जमती हो इस ठंड से जम जाए। दूसरी बात ये कि मैंने बहुत सुना था कि जहाँ बहुत ठंडा इलाका होता है वहाँ हाथी नहीं होते। दोनों को काटा है। सईद भाई पहली बार मुझे मिले हैं। एक मुक्तक इनको देता हूं, बहुत मेहनत कर रहे थे हम लोग को जमाने के लिए। सुनिएगा। हाय क्या रूप तुमको दिया राम ने, जिसने देखा वही दिल लगा थामने। हाय क्या रूप तुमको दिया राम ने, जिसने देखा वही दिल लगा थामने। जिंदगी भर बचाते रहे खुद को हम, जिंदगी भर बचाते रहे खुद को हम। लुट गए जब हुए आमने सामने, लुट गए जब हुए आमने सामने। सर ये आशीर्वाद मैं सदा अपने साथ रखूंगा। बहुत धन्यवाद। मुझे आप 2 कारणों से जरूर सुनिए। एक तो यहां पर जितने हैं सब अवध के हैं, एकमात्र मैं सीता जी के नैहर मिथिला से आया हूं। एक अलग वजन मेरा है। दूसरी बात, आज जो राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम की प्रतिमा का, इसकी जो निर्माण समिति है उससे मैं बहुत पहले से जुड़ा हूं, इसलिए कि उसका जो लोगो था उसमें एक गलत शब्द था। अखबारों में जब आया तो मैंने देखा और मैंने करेक्शन के लिए, गलती को सुधारने के लिए मैंने मैसेज दिया, संदेश दिया और वो सुधार लिया गया। अखबारों में उस समय आया था कि काशी के साहित्यकारों ने इस पर इसकी टिप्पणी की त्रुटि पर, तो वो साहित्यकार मैं ही हूं। और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, मैं आज तक को धन्यवाद दूंगा कि हम गीतकारों के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जबरदस्त है। हमारी आवाज आप सुने न सुने, बैकग्राउंड म्यूजिक से मैं काम चला लूंगा। सुनिएगा, एक दो मुक्तक सुनाता हूं। अब आप ही बचा सकते हैं मुझे। एक तो ये भी है कि उल्टा चला, पहले नबीवक का हो गया, फिर हम लोगों तक आते कि बुजुर्ग को पहले पुराना चाहिए कि इस भयानक ठंड में कहीं बुजुर्ग ऊपर न चले जाएं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए आगे से।
एक गीत मैं सुना रहा हूं जो कि मैंने राम पर लिखा है, और ये चूंकि कुछ घंटे के बाद हमारा वो राष्ट्रीय महोत्सव होने वाला है जिसको पूरा विश्व देखना चाहता है और देखने के लिए लालायित है, मैं उस राम को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं। सुनिएगा। इस समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम। समय, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। वामन से विराट तक सबका जो है पालनहार, वामन से विराट तक सबका जो है पालनहार, करुणा सागर आर्त जनों का दुखियों का आधार। मर्यादा की शिखर कल्पना पाती जहां विराम, मर्यादा की शिखर कल्पना पाती जहां विराम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। समय शिला, जय श्री राम। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। सत्य न्याय तप धर्म सनातन के मृणमय आदर्श, सत्य न्याय तप धर्म सनातन के मृणमय आदर्श, तुम है श्रेष्ठ धनुर्धर तुमसे दीपित भारत वर्ष। तुम है श्रेष्ठ धनु, कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं धनुर्धरों में राम हूं, यानी विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर भगवान राम को माना जाता है कि तुम है श्रेष्ठ धनुर्धर तुमसे दीपित भारत वर्ष। पाकर मृदु संस्पर्श बन गया दंडक वन भी धाम, पाकर मृदु संस्पर्श बन गया दंडक वन भी धाम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। एक अंतिम बंद इसको सुनिएगा कि मानवता के मान सरोवर के स्वर्णिम जल जात, मानवता के मान सरोवर के स्वर्णिम जल जात, शुचिता की अंतिम जीवित परिभाषा तुम हो तात। सारी पृथ्वी रामायण से सर्जित विश्वग्राम, सारी पृथ्वी रामायण से सर्जित विश्वग्राम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, जग कहता धरती की धड़कन हम कहते हैं राम। बहुत देर तक विष्णु जी ने आपको दर्शन पिलाया, मैं क्यों छोड़ दूं। एक गीत मुझसे भी सुन लीजिए। दर्शन का वो समुद्र तो नहीं है लेकिन सरयू जरूर है, सुनिएगा। जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी,
जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। बन सुनेगा, वे जिन्हें सिर पर उठाया वक्त ने, वे जिन्हें सिर पर उठाया वक्त ने, भावना की अनसुनी आवाज थे, बादलों में घर बसाने के लिए चंद तिनके ले उड़े परवाज थे, दब गए इतिहास के पन्नों तले, दब गए, पंक्ति सुनिएगा, कि दब गए इतिहास के पन्नों तले, तितलियों के पंख नन्ही जान भी, जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। जिस बंद के लिए मैं इस गीत को सुनाना चाहा वो अब सुनिएगा, कि कौन करता याद अब उस दौर को, जब गरीबी भी कटी आराम से, कौन करता याद अब उस दौर को, जब गरीबी भी कटी आराम से, गर्दिशों की बार को सहते हुए लोग रिश्ता जोड़ बैठे राम से, गर्दिशों की मार को सहते हुए लोग रिश्ता जोड़ बैठे राम से, राज सुख से प्रिय जिन्हें वनवास था, राज सुख से प्रिय जिन्हें वनवास था, किस तरह के थे यहाँ इंसान भी, जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी। अंतिम बंद सुनेगा, कि आज सब कुछ है मगर हासिल नहीं, हर थकन के बाद मीठी नींद अब, आज सब कुछ है मगर हासिल नहीं, हर थकन के बाद मीठी नींद अब, हर कदम पर बोलियों की बेड़ियां, जिंदगी घुड़दौड़ की मानिंद अब, आंख में आंसू नहीं काजल नहीं, आंख में आंसू नहीं काजल नहीं, होठ पर दिखती न वह मुस्कान भी, जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। सईद भाई ने शुरू में कहा था कि हास्य व्यंग से ये कार्यक्रम बहुत भरा पड़ा रहेगा, हम लोग तो केवल भक्ति ही करते रहे, लेकिन चलते चलते अभी समय है तो इनको भी मैं संतुष्ट कर ही देना चाहता हूं। एक तरफ राम की भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसमें राजनीति कर रहे हैं। अब ये ऐसी चीज है कि आप प्रेम में भी आप राजनीति देखेंगे। एक गीत में सुना करके समाप्त करना चाहूंगा, कि मेरे घर वो आज आया, ये विष्णु जी के लिए मैं कह रहा हूं, कि मेरे घर वो आज आया, कोई राजनीति होगी, मुझे फिर गले लगाया,
कोई राजनीति होगी। मेरे घर वो आज आया, कोई राजनीति होगी। मुझे फिर गले लगाया, कोई राजनीति होगी। कभी मेरी की प्रशंसा, कभी वैरियों की निंदा, कभी मेरी की प्रशंसा, कभी वैरियों की निंदा। कभी चाय पर बुलाया, कोई राजनीति होगी। कभी चाय पर बुलाया, कोई राजनीति होगी। ये सत्य है जीवन का। सुनिएगा कि मेरे सुख से, ये इसका संबंध इस पंक्ति का अखिलेश जी से है, मेरे छोटे भाई हैं, कि मेरे सुख से वह दुखी है, मेरे दुख से वह सुखी है। मेरे सुख से वह दुखी है, मेरे दुख से वह सुखी है। मुझे देख मुस्कुराया, कोई राजनीति होगी। मुझे देख मुस्कुराया, कोई राजनीति होगी। मैं हूँ जानता उसे भी, वो है जानता मुझे भी। मैं हूँ जानता उसे भी, वो है जानता मुझे भी। मुझे फिर भी आजमाया, कोई राजनीति होगी। मुझे फिर, अब अंत में यह राजनीति अपने घर तक आ गई है। बुद्धिनाथ गजल के अंत में शब्द अपना नाम लगाया जाता है। मेरा बड़ा नाम है, बड़ा उल्टा सीधा नाम है, उसको मैंने काट दिया, नाथ केवल रखा है। अब इसका देखिए प्रयोग कैसे करता हूं मैं, कि मेरी रात है अंधेरी, इसमें और जोर दूंगा ठंडी भी। मेरी रात है अंधेरी, उसे क्या पड़ी है मेरी। मेरी रात है अंधेरी, उसे क्या पड़ी है मेरी। मुझे नाथ कह बुलाया, कोई राजनीति होगी। मुझे नाथ कह बुलाया, कोई राजनीति होगी। मुझे फिर भी आजमाया, कोई राजनीति होई। मेरे घर वो आज आया, कोई राजनीति होगी। अंत में 4 पंक्तियों से, एक मुक्तक से, हम लोग रचनाकार जो हैं उनकी ओर से एक बात कहना चाहता हूं कि रचनाकार तो वही रहता है, उसकी रचनाएं भी वही रहती हैं, लेकिन कहीं वह बहुत सटीक बैठती है, कहीं नहीं बैठती है। यानी आज तक कह रहा है कि अब खत्म करिए, लेकिन मैं पंक्ति ये सुना के आपको जाऊंगा, सुनेगा, कि आदमी गुम जाएगा। इसी को सुना जाए थोड़ी देर। आदमी गुम जाएगा, उसका पता रह जाएगा। आदमी गुम जाएगा, उसका पता रह जाएगा। और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा। और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा। आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी। आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी। याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा। याद दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस भयंकर ठंड में भी आपने इतने मन से सुना। और ये जो गोष्ठी है, ये अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी है, इसमें अमेरिका के भी बैठे हुए हैं, अनुप भार्गव जी। वो बहुत कह रहे थे कि अमेरिका में बहुत ठंड पड़ती है। आज उनको समझ में आया कि लखनऊ भी कम नहीं है अमेरिका से। बहुत 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 धन्यवाद। इस जमा देने वाली ठंड में आप लोग जमे रहे। एक बार आप लखनऊ वाले अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। ये आप लोगों का यहाँ भयंकर ठंड में उपस्थित रहना इस बात का प्रमाण है कि हमारा ये कार्यक्रम सफल रहा और हमारे सभी मेहमानों को
कवियों को, लेखकों को, बुद्धिजनों को आपने पसंद किया। बहुत धन्यवाद। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए आज तक।